हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। नारायण, पिछले पिछले सत्र में हमने यह चर्चा की थी कि भगवान के भक्तों की विवरण चर्चा, उनको प्रणाम करते हुए हम श्री राम द्वार में आगे घुसने का प्रयास करेंगे। तो राम कथा की जहाँ भी चर्चा होगी उसमें हम सबसे पहले, जहाँ कहीं भी चर्चा हो उसमें सबसे पहले वाल्मीकि महाराज का नाम लिया जाता है। ये आदि कवि थे और इनके बाद इन्होंने श्री वाल्मीकि रामायण लिखा, जो आदि महाकाव्य कहलाता है। और उसके बाद उस महाकाव्य को और आगे बढ़ाने के लिए संत श्री तुलसीदास जी का नाम बड़े ही सम्मान और आदरपूर्वक लिया जाता है, जो आज तक वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस लोगों को उद्धार करके प्रभु दर्शन कराने में कितनी सहायक हुई, इसका अंदाज़ा तो सिर्फ वो भक्त ही लगा सकते हैं और संत ही लगा सकते हैं, जो इन शास्त्रों का सहारा लेकर लंगड़े रहते हुए भी ये शास्त्र, कहना चाहिए, बैसाखी का उनके लिए काम किया और उनको प्रभु दर्शन में बहुत बड़ा सहायता प्रदान की। और ऐसे बहुत रामायण, जैसे हमने पहले सत्रों में बताया, लेकिन उनके भी रचयिता प्रभु की कृपा से इतना सब लिख पाए, कह पाए, उनके हृदय में भाव जागा। कहा जाता है कि एक आम इंसान प्रभु के बारे में चर्चा कर ही नहीं सकता इतना ज़्यादा, या फिर लिख ही नहीं सकता प्रभु के बारे में इतना ज़्यादा, जब तक प्रभु का प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त न हो। ऐसे ही प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति थे, संत थे, महान संत वाल्मीकि। तो आइए, हम राम कथा में प्रवेश जरूर करेंगे आने वाले वक्त में, बट आइए पहले हम संत, महान ऋषि, है ना, ब्रह्म ऋषि, तो वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें, उनके जीवन परिचय को थोड़ा जान लें, ताकि धीरे धीरे मेरा यह सब बताने का मतलब यह है कि किसी तरह से पहले हमको उन संतों पर श्रद्धा पैदा हो जाए, राम कथा के महात्म्य में श्रद्धा पैदा हो जाए। और जब हमें एक, कहना चाहिए, प्रस्तावना जब किसी चीज़ का दिया जाता है, जब हमें धीरे धीरे राम कथा के प्रीलिमिनरी सेक्शन में हमारा बहुत ज़्यादा हम भाव विभोर हो जाएंगे और हमारा इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, तो जब हम राम कथा में अंदर घुसेंगे तो हमारी भाव दशा में अलग ही स्थिति होगी, हमें एक अलग ही आनंद आएगा राम कथा में प्रवेश करने का। तो वाल्मीकि जी, भागवत में वर्णन आता है कि वाल्मीकि जी प्राचेतस के पुत्र थे। ये 10 प्रचेता थे, है ना, जो कहना चाहिए कि 10 भाई थे जो दिखने सुनने में एक ही समान दिखते थे। प्रचेता कहलाए। सभी का नाम प्रचेता था, 10 भाइयों का नाम प्रचेता था। और इन प्रचेता की जो शादी हुई, विवाह हुआ, वो वनदेव की बिटिया से हुई, और उन बिटिया को चंद्रदेव ने पाला था। और ये एक अलग कथा है, भागवत में हम उधर अभी नहीं जाएंगे। तो उन 10 भाइयों से वनदेव की लड़की बिटिया की शादी हुई, उनसे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, वाल्मीकि जी, जो प्राचेतस कहलाए। ये अंगिरस गोत्र के थे और इनके बचपन का नाम रत्नाकर था। तो ये जाति से तो ब्राह्मण थे, पर इनके कर्म शुरू में तो अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे ये जो भील जातियां होती हैं, जैसे हूण, किरात और ये सब निम्न जातियां जो होती हैं, उनसे इनकी दोस्ती हो गई। और उनसे जब दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, तो धीरे धीरे संगति का असर तो जीवन में पड़ता ही है भक्तों। वो तो छोड़ ही नहीं सकता। जैसे साड़ी को जिस रंग में आप रंगोगे वो उसी रंग में चढ़ जाती है, साड़ी मना नहीं कर सकती कि मैं वो कलर अपने ऊपर नहीं लूँगी, है ना। तो उसी प्रकार नारायण, संगति का गुप्त असर एक ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता। हमें लगता है कि हम तो सही कर रहे हैं, हम तो सही कर रहे हैं, और धीरे धीरे हमारा चरित्र निर्माण या तो अच्छा हो जाता है या बुरा। इसीलिए बार बार नवदा भक्ति में कहा गया है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। उसमें यह नहीं कहा गया है कि संतों से संग करो प्रथम भक्ति, ना, उसमें यह कहा गया है कि संतों का संग करो, क्योंकि संतों का संग करते करते आपके गुण संतों के समान हो ही जाएंगे। जैसे चुंबक के पास यदि आयरन का छोटा सा पीस लाकर रगड़ो तो उसमें चुंबक के गुण आ ही जाएंगे।
तो गुण अच्छा हो या बुरा, या धीरे धीरे उस संगति पे डिपेंड करता है। इसलिए शब्द पड़ा सत्संग की, सत्य का संग करो। और सत्य का संग नारायण हमें कहाँ से मिलेगा? सत्य का संग हमें मिलेगा संत पुरुषों के पास बैठने से, पुण्य करने वाले पुरुषों के पास बैठने से, संत महात्मा के पास बैठने से हमें सत्य का संग मिलेगा। तो सत्संगी सत्संग करेंगे तभी हमारी अच्छी गति होगी, अच्छी मति होगी, अच्छी कीर्ति होगी, अच्छी बुद्धि होगी। नहीं तो सब वेस्ट है, सब ब्रेन ड्रेन है, यह जीवन चला जा रहा है, सब ऐसे ही खराब हो जाएगा और हम एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही संगति के कारण धीरे धीरे 15 वर्ष की उम्र में ही वाल्मीकि जी पूरे, कहना चाहिए, दुष्ट हो गए, पापी हो गए। कैसे पापी हो गए? उनके इतना आचरण बिगड़ गया कि लोगों को लूटने खसोटने लग गए। और कहते हैं उन्होंने धीरे ब्राह्मणों को मारना शुरू कर दिया। पहले पशुओं को मारा, चिड़ियों को मारा, ऐसा छोटे छोटे किलिंग करना शुरू किए। फिर लोगों को लूटना शुरू किए। फिर इस बीच उनकी शादी हो गई, माँ बाप बूढ़े हो गए। तो उनकी आदतें इतनी मतलब प्रगाढ़ हो गई उनके अंदर कि धीरे धीरे ये उनको नॉर्मल लगने लगा। मरा शब्द या मारना शब्द उनके लिए बहुत ईजी हो गया। कहते हैं उन्होंने इतने ब्राह्मण को मारा कि 7.5 बैलगाड़ी ब्राह्मण के शरीरों से भर जाए। तो सोचिए आप कि कितने ब्रह्म हत्या का पाप उनके ऊपर था। लेकिन 7.5 गाड़ी ब्राह्मणों के मरे हुए शरीर से भरा हुआ उन्होंने इतना तुलना की जाए तो मारे इतने लोगों को। तो आप सोचिए बाकी जीव को कितने मारे होंगे, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ मैं कह रहा हूँ, तो और कितना पाप किए होंगे। तो इस तरह उनका पतन हो गया रत्नाकर जी का। एक वक्त की बात है कि वो जंगल में नारद मुनि वहां से निकल रहे थे। और नारद मुनि तो ऐसे दयालु हैं कि जिसका भला करना चाहते हैं तो बड़े से बड़े पापियों का भी वो परिवर्तन कर देते हैं। ऐसे कई उदाहरण भागवत में हैं, रामायण में भी राम जी से मिले। और मतलब नारद मुनि भगवान के इतने प्रगाढ़ भक्त हैं कि उनको ईश्वर नारायण नारायण कीर्तन के अलावा 24 घंटा कुछ नहीं सूझता। और उन्होंने कितने लोगों का उद्धार करवाया, कितने लोगों को प्रभु के दर्शन करवाए। भागवत में नारद जी की कृपा का इतना ज़्यादा वर्णन है कि नारद जी अपने आप में इतनी श्रद्धा हो जाती है हमें नारद जी से कि वाह नारद जी, वाह नारद जी, आपकी कृपा को धन्यवाद, आपकी भक्ति को धन्यवाद, आपकी भक्ति को बार बार नमस्कार है। ऐसी दिल में इच्छा पैदा होने लग जाती है। तो ये वही नारद जी नारायण नारायण के अपना उच्चारण करते हुए उसी जंगल से निकल रहे थे। उनको समझ में आया शायद, या उनका हृदय में यह बात आई होगी कि अब इसका भला करने का वक्त आ गया रत्नाकर जी का। तो यह रत्नाकर जो वाल्मीकि है, उनका जो नाम रत्नाकर था, ये नारद जी को पकड़ लिया। बोले बंदी बना लिया। बोले जो धन दौलत है सब दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। क्योंकि मारना मुरना उनके लिए इजी था, रत्नाकर के लिए। तो नारद जी बोले भाई मैं तो भक्त हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं, एक वीणा है जो नारायण जी ने, मेरे प्रभु ने गिफ्ट मुझे दिया है, और इसी वीणा से मैं अपना नारायण नाम का जप करता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं। बटो बोले ऐसा नहीं, तुम्हें देना पड़ेगा, नहीं तो मैं मार डालूंगा जान से। तो नारद जी ने कहा कि ऐसा पाप क्यों करते हो? तो बोले पाप, ये पाप क्या होता है? तो नारायण ध्यान देने वाली बात यह है कि पाप किसे कहते उसे पता नहीं था। इतना बड़ा पापी हो गया तो उसे सब चीजें नॉर्मल लग रही थी। तब नारद जी ने बताया कि किसी को सताना, किसी प्राणी की हत्या करना, जीव की हत्या करना, मनुष्य की हत्या करना, ब्रह्म हत्या का पाप सर में लेना, ये सब पाप है। और आप जितने लोगों को मारे हो, या इतनी बार आपको जन्म लेना पड़ेगा और उतनी बार आपको मरना पड़ेगा। क्योंकि क्रिया और प्रतिक्रिया तो प्रकृति का नेचर है। एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन, रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन, ये न्यूटन लॉ तो साइंस कहता है। तो जब ये बात उसे समझ में आई तो नारद जी बोले आप जो इतना पाप कर रहे हो, क्या आपके पाप का भार आपकी माता पिता और आपकी पत्नी या आपके पुत्र इसको बांट लेंगे? जाके पूछ के आइए, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, फिर आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो बोले ठीक है आप यहाँ रुकिए, मैं पूछ के आता हूँ। तो वह जाकर अपने पहले पिताजी से पूछे कि पिताश्री, मैं जो पाप कर रहा हूँ आपका पेट पालने के लिए, पत्नी का या माँ का, बच्चों का, मैं जो भी पाप कर रहा हूँ, क्या इस पाप के हिस्से में कुछ भाग आप लोगे? तो उनके पिताजी ने कहा बेटा, जब तुम छोटे थे और मैं कमाने के लायक था तो मैंने तो कोई पाप नहीं किया, अपने परिश्रम से तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया। अब तुम अपने आचरण से जो कर्म कर रहे हो, पाप कर रहे हो,
यह तो भार तुम्हें उठाना ही पड़ेगा। मैं इस पाप का भार नहीं ले सकता, क्योंकि ये मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हारा धर्म है अपने पिताजी को भरण पोषण करना। अब चाहे तुम जैसा भी भरण पोषण करोगे, मैं बूढ़ा हूँ, असहाय हूँ, मुझे खाना पड़ेगा, लेकिन उस पाप का भार तो तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। तो बड़ा अचरज में पड़ गए रत्नाकर जी। फिर वो अपनी माँ के पास गए, बोले माँ, यदि मैं जो पाप किया आप उसका थोड़ा भार उठा सकते हो। तो माँ बोली, बेटा, जब तुम छोटे थे मैंने पैदा किया, तुम्हारा जो भी है शरीर की साफ सफाई, तुम्हारा रोना गाना हंसना, मैंने तुम्हें सब देख रेख किया, पाल पोस के बड़ा कर दी। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, है ना, तुम्हारा धर्म है मुझे खिलाना, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना। तो इसमें जो तुम कर रहे हो उसमें पाप का भागीदार मैं कैसे बन सकती हूँ? तो मैं ये भार नहीं ले सकती ना बेटा, चाह कर भी। ऐसा करके माँ समझाई। तो पत्नी के पास गया, यही प्रश्न पूछा। तो पत्नी ने कहा, हे स्वामी, आपने मुझसे शादी किया है और हर पति का धर्म होता है अपने पत्नी की हर जरूरतों को पूरा करे, उसे साड़ी कपड़ा, क्योंकि स्त्रियां चंचल होती हैं, चंचल स्वभाव की होती हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, मटेरियलिस्टिक माइंड की होती हैं, उन्हें अच्छी अच्छी साड़ियाँ, धन, ज़्यादा से ज़्यादा सोना चांदी, ज्वेलरी, उनकी नाना प्रकार की ज़रूरतें, है ना, घुमाना फिरना उन्हें बहुत पसंद है, घूमना फिरना। तो यह पति का धर्म है कि अपनी यथाशक्ति शक्ति के हिसाब से अपनी पत्नी को खुश रखे, इन सब चीज़ों की सुविधा प्रदान करे। तो आपने तो मुझे वर्ण किया है, मेरे साथ विवाह किया है, तो ये सब धर्म पूरा करना, ये सब ड्यूटी पूरा करना तो आपका काम है। तो मैं किस प्रकार से आपको पाप को ये भार ले सकती हूँ? पुत्र के पास गया तो पुत्र भी ऐसा ही कहे कि पिता का धर्म है पुत्र को पालना पोसना, तो ये जो पाप है आप ही के ऊपर है, मैं नहीं ले सकता आपके इस पाप को पिताजी। तो फिर उनकी आंख खुली रत्नाकर जी की कि बाप रे, मैं इन लोगों को पालने पोसने के लिए कितना पाप कर बैठा, और आज ये पाप का गठरी मेरे सर पे है। आज ये मुनि महाराज मुझे बताए तो मेरी होश आए, मुझे मेरी बुद्धि आज काम की। यह सोच के वो बहुत बुरी तरह थर्रा गए, घबरा गए, अंदर से कांप गए रत्नाकर जी। और उसके बाद वो तुरंत जाके नारद मुनि जी के चरण में गिरे और बोले कि मेरे पापों को कम कर दीजिए प्रभु, मैं उत्तम गति चाहता हूँ, मैं प्रभु की भक्ति चाहता हूँ, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि मेरे पाप सब भस्मीभूत हो जाए, मुझे प्रभु की भक्ति मिल जाए। तो नारद जी ने उनको दयावश मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दिया और अपना शिष्य बना लिया। तो फिर उन्होंने राम शब्द का मंत्र दिया। तो ये बोले कि कब तक जपना है? तो बोले जब तक मैं ना आऊं तब तक जपना है। ऐसा करके नारद मुनि ने रत्नाकर जी को कहा। तो जब वो जपना शुरू किए तो उनको राम शब्द मुंह से न निकले। अब आप कहोगे ऐसे कैसे संभव है? कई शास्त्रों में इसके कई कारण बताए गए हैं, बट उन चीज़ों में हम नहीं जाते हैं। बट जब यह सोचा जाए कि बताओ, वो राम नाम नहीं जप पाए तो कितने पापी होंगे। तो इसमें इसका कारण कुछ जगह ऐसा लिखा गया है कि वो इतने लोगों को मारते पीटते थे कि मतलब वो राम नाम उनके मुंह से निकलना मुश्किल, मरा ही निकलता था। तो फिर वो बोले मैं राम नाम नहीं जप पा रहा हूँ। तो फिर नारद मुनि जी बोले या सोचे मन में इस तरीके से कि यदि मैं इसको राम की जगह मरा कह दूं तो क्या फर्क पड़े, तार से तार धीरे धीरे जुड़ जाएगा, संबंध से संबंध जुड़ जाएगा, और धीरे 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 राम के बजाय मरा मरा भी कहेगा तो मरा मरा मराम करते करते राम से इसका संबंध जुड़ ही जाएगा। ऐसा मरा मंत्र दे के और वो चले गए। और ये इनकी श्रद्धा देखो, आज तो हम में हमारी भक्ति में श्रद्धा होता है कि हम जब माला जपते हैं, मान लो 16 माला जपना है, तो हमें लगता है कि जल्दी से माला खत्म हो, हम ये सोचते हैं माला जपने की जगह। बड़ा भयंकर ताज्जुब की बात है नारायण ये। और वहीं पर क्योंकि हमें अपने ऊपर श्रद्धा नहीं, हमें गुरु के दीक्षा पर श्रद्धा नहीं, हमें गुरु के मंत्र पर श्रद्धा नहीं, हमारा पूरा जीवन ही शंका से भरा है। लेकिन यहीं पर ताजा उदाहरण देखिए कि वाल्मीकि जी जो इतने बड़े डाकू थे, रत्नाकर डाकू ग्रुप में, उन्होंने ऐसी श्रद्धा की कि मरा 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 कहते हैं, कुछ कुछ जगह लिखा कल्पों तक करते रह गए, हजारों, कहीं लिखा है हजारों साल तक करते रह गए। यहाँ तो हम 1 घंटा माला जपने में हम नहीं कर पाते, हमें मन में कष्ट होता जल्दी माला खत्म हो। लेकिन उनकी श्रद्धा देखो कि वो इतना श्रद्धा के साथ हजारों साल तक जपते रहे, और ऐसा जपते रहे कि धीरे धीरे जो दीमक होता है उनके शरीर में, उनको दीमक का पूरा ढेर लग गया।
और दीमक उनके पूरे शरीर को खा गया, चमड़ी खा गया, खून पूरा पी गए, अस्थि मांस मज्जा सब खा गए। अस्थि पर अस्थि बचा, माफ करिएगा, बाकी सब खा गए। तो उनकी जो प्राण शक्ति थी अस्थि के सहारे लटकी हुई थी, अस्थि में रुकी हुई थी प्राण शक्ति। वो सिर्फ राम मरा 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 ही करते, और पूरा उनका जो शरीर के ऊपर दीमक से पूरा भर गया था। ऐसे हजारों साल के बाद तब नारद जी पर्वत ऋषि जी को लेकर उनके पास गए कि आओ मैं आज आपको अपने एक भक्त से मिलाता हूँ, शिष्य से मिलाता हूँ, जो जिसे मैंने मंत्र दिया था, आओ चल के देखते हैं उसकी क्या उन्नति हुई, कैसा हुआ, क्या क्या उन्नति हुई मेरे शिष्य की। तो जब नारद जी आए और उनको फिर आशीर्वाद दिए, उठिए बेटा करके, तो तुरंत नारद जी के कृपा से उनकी शरीर वैसे ही हो गई जैसे हम हष्ट पुष्ट खाना खाने के बाद जैसा हम फील करते हैं, वैसे ही वाल्मीकि जी का शरीर हो गया। तुरंत उनको ऊर्जा आ गई, उन्होंने प्रणाम किया, और नारायण इस तरीके से उन्हें राम भक्ति का प्रसाद नारद जी की कृपा से प्राप्त हुआ, और वे राम नाम जपते 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 ब्रह्मर्षि हो गए, और उनमें इतनी शक्ति आ गई कि वो भविष्य दृष्टा हो गए। और यह सब कृपा मात्र नारद जी के कारण हुई, क्योंकि नारद जी पर डायरेक्ट नारायण की कृपा होती है ना। तो इस कथा से एक बहुत बड़ी शिक्षा यह मिली कि जो राम 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 नहीं कह सकते थे, वह मरा मरा कह के इतना ब्रह्मर्षि के पद तक पहुंच गए, भविष्य दृष्टा हो गए, कि वह एक जगह बैठकर भविष्य में होने वाली भगवान श्री रामचंद्र की घटनाओं को देख सके। ताज्जुब की बात है, कितने अचरज की बात है ये। तो नारायण हम में इतनी श्रद्धा तो जरूर हो कि कम से कम हम भगवान के चरण कमलों की भक्ति के लिए खूब प्रयास करें, श्रद्धा सहित प्रयास करें, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। रिजल्ट जो भी आए, उसका परिणाम जो भी आए, हमें उसकी परवाह नहीं करना है, हमें सिर्फ गुरु के बताए मार्ग पर वह मंत्र जो भी दिए वही हमारा अमृत बाण हो, वो जो भी मंत्र दिए वही हमारा जीवन हो, वो जो भी मंत्र दिए हम वही मंत्र सोचें, वही मंत्र गाएं, वही मंत्र में नाचें, वो मंत्र ही हमारे जीवन का आधार हो जाए। तो इस श्री वाल्मीकि जी के कथा से ये हमें शिक्षा मिली। तो जब चूंकि वो दीमक के सब ढेर से निकले, तो नारद मुनि ने इस ढेर को वाल्मीकि कहते हैं, है ना। तो वो नारद मुनि ने उसी वक्त उनका नाम वाल्मीकि रख दिया, तब से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो इस प्रकार नारायण हमें इस कथा से यह शिक्षा लेने को मिलती, क्योंकि जीवन ऐसे ही कथाओं से शिक्षा लेते लेते एक दिन हमें चरित्रवान बनाने की ओर बढ़ जाती है। तो आइए इस कथा से हम यह शिक्षा लें और दृढ़ प्रतिज्ञ हों कि हम भी ऐसा प्रयास करेंगे कि अपने दिल को भगवान की भक्ति में लगाकर और मन और बुद्धि से भगवान की कथाओं को सोचकर, ध्यान में भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करके और उनके कथाओं का श्रवण करके और अच्छे जो प्रभु के परम भक्त संतों का संग करके हम पूर्णतः कोशिश करेंगे कि श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से हमें श्री रामचंद्र जी के चरणों में हम उनके चरणों के अनुरागी हो जाएं, हमें श्री रामचंद्र जी चरणों का प्रेम प्राप्त हो। ऐसी कृपा हम भगवान से करने के लिए आइए आगे बढ़ें और खूब कोशिश करें। और इसी के साथ नारायण इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। आगे फिर इस विषय को हम थोड़ा सा जारी रखेंगे, है ना। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। श्री गुरुदेव भगवान।